हरे कृष्ण एवरीवन। सो एज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस इनकारनेशंस ऑफ कृष्णा। तो किसी को याद है हमने लास्ट क्लास में कौन सी इनकारनेशन पर हम थे? हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये याद है? हरे कृष्ण माता जी वो वो सब कर रहे थे, वर्षा नाम कर रहे थे ना, उसका अपना पूरा समझा रहे थे ये सब स्टोरी, भगवान के सारी स्टोरी के बारे में। हाँ जी, समुद्र मंथन कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। तो जब हम लोग समुद्र मंथन की लीला डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें भगवान ने कौन से अवतार लिए थे, वो याद है? किसी को याद है कौन से अवतार भगवान ने लिए थे समुद्र मंथन के टाइम पर? माता जी कूर्मा अवतार। यस, कूर्म अवतार। और एक अवतार के बारे में हमने चर्चा की थी या नहीं? हम कहाँ तक पहुंचे थे कि भगवान ने कूर्म अवतार ले लिया था? नहीं, मछली मत्स्य। का अवतार कोई लिया ना, उनका नाम, हाँ, नाम याद नहीं आता। मत्स्य अवतार क्या भगवान नाम? ने ग्रहण किया था, बट नहीं, पानी, जल जल। हाँ, उनका नाम था, जल में मछली का अवतार लिया था ना उन्होंने। मत्स्य अवतार नाम था मतलब जी। मत्स्य मच्छी अवतार अवतार था, हो। बट वो समुद्र मंथन, हाँ हाँ हाँ, समुद्र समुद्र में मंथन का था मुझे वो, याद नहीं। बट समुद्र मंथन की लीला से नहीं था। यस यस। लीला से नहीं था, मुझे इसमें कोई ज्ञान नहीं है। यस, तो मोहिनी अवतार लिया था। यस, वेरी नाइस माधुरी जी, मोहिनी हाँ। अवतार भगवान ने ग्रहण किया हम्म। था समुद्र मंथन के टाइम पर। तो किसी को याद है हमने कहाँ पर छोड़ा था समुद्र मंथन के हमारे पास टाइम को, या सब कुछ ऊपर से उड़ गया है? कोई जवाब तो दे नहीं रहा है। हरे कृष्ण माता जी, शिव भगवान है ना, नीलकंठ का था ना, वहां कहाँ पे पहुंचे थे आप? हाँ जी, यस, वेरी नाइस माधुरी जी। तो अब जिसने नहीं सुना था लास्ट क्लास, तो अब हमने रिकॉर्डिंग किया है, हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुनिए, क्योंकि कभी कभार मेरी लेजीनेस की वजह से जब रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाएगी तो वह आपकी अगली वाली क्लास सर के ऊपर से जाएगी। तो इट इज़ बेटर आप ट्राई करिए कि लाइव क्लास आप लोग अटेंड कीजिए। यस, तो हमने लास्ट क्लास में, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ, देन वी विल मूव ऑन। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे देवासुर, जो सब देवता और असुर थे, वो साथ में मिलके एक प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं समुद्र को मंथन करने के लिए, कुछ क्षीर सागर है उसको मंथन करने के लिए। तो हमने देखा था कि कि हर पद पे विपदा आ रही थी, हर स्टेप पे देयर वर डिफिकल्टीज एट एवरी स्टेप, एंड व्हेन देयर आर डिफिकल्टीज then obviously only Krishna is our shelter. So whenever the difficulty used to come, the demigods, everyone used, obviously the demigods, देवता और असुर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब विपदा आती है तो देवता भगवान की शरण लेते हैं और असुर अपनी ही बल पर निर्भर रहते हैं, है ना? तो हर स्टेप पर जब डिफिकल्टी आ रही थी तो देवता भगवान को पुकारे थे और भगवान की ही सहायता से वो लोग आगे बढ़ पा रहे थे। भगवान की सहायता के बिना एक भी स्टेप लेना आगे वॉज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि चलो साइन कर दिया प्रोजेक्ट, वी विल वर्क अपॉन टेकिंग आउट द नेक्टर फ्रॉम द ओशन। तो प्रोजेक्ट तो साइन कर दिया था कि वो लोग नेक्टर चर्न करेंगे, बट क्या हुआ कि देर वर टू टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर मंथन। वन इज द चर्निंग रॉड एंड द चर्निंग रोप, है ना? ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चर्निंग रोप जो थी वो लाइव रोप थी, स्नेक, वासुकी नाग। और जो चर्निंग रॉड है वो क्या था? मंदराचल पर्वत। ठीक है। अब द प्रॉब्लम वॉज कि जब सब लोग मंदराचल को लेने गए तो मंदराचल को हिलाने लगे तो वो खुद हिल गए, एक आधे तो वहीं पे बोल्ट आउट हो गए। इतना हैवी पर्वत था, तो उसको हिलाने के चक्कर में वो लोग खुद ही मर गए। तो सोचते थे कि अमृत निकाल रहे हैं अमर होने के लिए, बट यहाँ तो पहले ही लोग मर रहे हैं, है ना? तो फिर उन्होंने भगवान को बुलाया।
फिर भगवान ने दो उंगलियों से मंदराचल को पकड़ा, गरुड़ में लोड किया, और फिर क्षीर सागर में जब लेके आए तो सब देवताओं ने कहा बाय बाय कृष्णा, यू कैन गो नाउ, हम अब आगे का संभाल लेंगे। तो कृष्णा बैक स्टेज में खड़े थे क्योंकि उनको पता था कि क्या ड्रामा होने वाला है। जैसे ही मंदराचल को क्षीर सागर में लेके, एक सेकेंड माता जी आप म्यूट कर देना जो भी अनम्यूट होगा। तो जैसे ही मंदराचल को क्षीर सागर में लेके आए, मंदराचल डूब गया। फिर भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा डोंट वरी, आई वॉज हियर ओनली बिकॉज आई न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जब मंदराचल डूब गया, तब भगवान ने कूर्म अवतार लिया। कूर्म अवतार इतना बड़ा था, इतना बड़ा, 10,000 योजन, दिस मीन्स 80,000 माइल्स वॉज द लेंथ ऑफ मत्स्य अवतार। ठीक है, सॉरी नॉट मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, टॉर्टॉइज इनकारनेशन, इतना बड़ा, आधा वो ओशन में थे और आधा ऊपर थे। और क्योंकि द बैक ऑफ द शेल ऑफ द टॉर्टॉइज इज वेरी हार्ड, टफ शेल होती है, इसलिए उन्होंने मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया। अब वासुकी नाग को पहले मेल भेज दिया था, सी यू हैव टू कम फॉर दिस प्रोजेक्ट, सो ही हैड आल्सो एग्री, ठीक है भगवान का आदेश है तो हम आ जाएंगे। तो जब वासुकी नाग आए, बोले कि सॉरी आई कांट कम। वाई कांट यू कम? देर इज नो पार्किंग जोन। वाई इज देयर नो पार्किंग जोन? क्योंकि गरुड़ वहां पर है। गरुड़ और स्नेक की हमेशा वेर होती है, तो उन्होंने कहा गरुड़ है तो मैं नहीं आ सकता। फिर भगवान को बुलाना पड़ा, भगवान ने कहा भाई तुम थोड़ा साइड हो जाओ ताकि वासुकी आ जाए। फिर वासुकी भी आ गए। अब लड़ाई हुई कि कौन वासुकी की मुंह की तरफ होगा, कौन वासुकी की टेल की तरफ होगा। तो भगवान ने देवताओं को बोला ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप टेल की तरफ चले जाओ। सब मुंह सुजा के टेल की तरफ चले गए। फिर जब चर्निंग स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली जब वासुकी को थोड़ा सा आप किसी नाक को ऐसे खींचोगे तो उसके अंदर से विष निकला, मुंह से। वहां इतने सारे डीमंस मर गए। तो देवताओं ने करा हाश, हम होते तो हम तो सहन ही नहीं कर पाते, ये राक्षस तो फिर भी पावरफुल है, दे कुड बियर इट, है ना। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ, मंथन करने लग रहे, मंथन हो ही नहीं रहा, शक्ति नहीं है इतनी, और पर्वत इधर इधर हिल रहा है। अब पर्वत इधर इधर हिल रहा है, अब पर्वत को अपनी जगह पे स्टेबल करने के लिए भगवान ने फिर अवतार लिया अजीत का, सहस्र बाहु। सहस्र बाहुओं से मंदराचल पर्वत को संभाला। फिर शक्तियां अपनी डाली देवताओं में, असुरों में, ताकि वो चर्न कर सके, क्षीर सागर का मंथन कर सके। उसे शक्ति भी भगवान की, प्लान भी भगवान का, भगवान ने ही धारण कर रखा है। एक्चुअली सब कुछ भगवान की हेल्प से हो रखा है। एंड यू नो, वन थिंग विच मूव्ड मी व्हेन आई वाज हियरिंग दिस लेक्चर वाज दैट, जब देवताओं ने कहा कि नहीं हमें मुंह की तरफ ही रहना है, हाँ, बट भगवान ने कहा कि तुम ज्यादा कुछ मत बकवास करो और सीधा टेल की तरफ जाओ। उन्होंने कहा क्यों, हम तो देवता है, 3 बार नहाते हैं एक दिन में, ये तो 3 महीनों में भी एक बार नहीं नहाते होंगे डीमंस, फिर हम क्यों जाए टेल की तरफ। भगवान ने बोला ज्यादा अपनी बुद्धि लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, है ना। और तब शायद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको टेल की तरफ भेजा गया है, बट बाद में उनको समझ आया। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आते हैं कि हमें लगता है क्यों कृष्णा हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बट एक्चुअली वो क्यों हम कभी भगवान को पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमारी बुद्धि में नहीं घुस सकता। बट हमें इतना निश्चय होना चाहिए कि वो हमारे सुहृदम सर्वभूतानां, कि वो हमारे सुहृद हैं, है ना, कि हमारे एवर वेल विशर है। इतने वेल विशर तो हम खुद के नहीं है जितने वो हमारे हैं, है ना। करोड़ों माओ जितना प्रेम भगवान अकेले हमें करते हैं। एक माँ तो एक जन्म में हमें पाल पोस सकती है, वो भी टिंटेड विद लिटिल सेल्फिशनेस, बट उस माँ के एक प्रेम को करोड़ टाइम्स मल्टीप्लाई आप कर दो तो वो भगवान का प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहते हैं। इवन इफ वी आर अ स्टूल वॉर्म, इवन इफ वी आर इंद्र, इवन इफ वी आर चंद्र, इवन इफ वी आर डॉग कैट और नर्क के कोई प्राणी, बट फिर भी भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। हमेशा वेट करते कि शायद अब ये मेरी तरफ मुंह मोड़ेगा, शायद अब ये मेरे पास आएगा, एक बार तो आएगा, एक बार तो मुझे देखेगा, कुछ तो करेगा। बस उसी घड़ी का इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं, और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो
उन भगवान पर तो इतना हमें अटूट विश्वास होना चाहिए कि वट एवर द सर्कमस्टेंसेज आर देयर इन माई लाइफ, certainly we should be able to see the hand of Krishna. And it is not mental speculation, it is actually the bare reality which we are not able to think, जो हम नहीं सोच पाते, बट एक्चुअली कृष्ण का हाथ होता है, कृष्ण हमें कुछ सिखाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, जैसे इन पास टाइम्स को पढ़ के हमें समझ आ सकता है। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी कि मंथन तो अब कर लिया, बट सबसे पहले क्या निकला, जहर, हलाहल विष। ऐसा विष जिसकी एक तो बूंदे ही टपकी थी इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिससे आज मटेरियल वर्ल्ड का सारा पॉइजन, स्नेक्स में जितना भी पॉइजन होता है, दैट इज ओनली 1 or 2 drops ऑफ दैट हलाहल विष, जिसको शिव जी ने धारण किया। उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ही इज ऑलरेडी ड्रिंकिंग अ वेरी ग्रेटर नेक्टर विच इज नाम अमृत। हमने जाना कि वो नाम का अमृत पान करते हैं, इसलिए उनको ये अमृत या ये विष कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद जब उन्होंने विष अपने कंठ में धारण किया, इसके बाद दोबारा जब चर्निंग चर्निंग हुई, हाँ उसके बाद बहुत सारे भगवान, लक्ष्मी जी भी आई, तुलसी जी भी आई, धन्वंतरी, सब कुछ समुद्र मंथन से आए। धन्वंतरी का जब अवतार हुआ, भगवान के एक और इनकारनेशन है धन्वंतरी, जिसने हमें, जिन्होंने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। सो उन्होंने अमृत कलश लेके आए थे धन्वंतरी जी। तो जब वो अमृत कलश लेके आए थे तो क्या हुआ, जो डीमंस थे, जो राक्षस थे, वो धन्वंतरी के हाथों से वो अमृत कलश चोरी करके भाग गए। भगवान के हाथों से अमृत कलश छीन कर चोरी कर कर भाग गए। फिर जब वो अमृत कलश लेकर भाग गए, सारे देवता क्या है, दोबारा विपदा आ गई, कहाँ जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। तो जब दोबारा समस्या आई, वो जब दोबारा भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। तो उन्होंने कहा क्या करोगे आप, उनके पास, उनके हाथों में चला गया है अमृत, अब आप क्या करोगे। भगवान ने कहा डोंट वरी, चिल चिल पिल, हैव अ चिल पिल, आई विल डू समथिंग। मैंने कहा क्या, अब तो बस ढक्कन खोलेंगे और मुंह लग गया, अब वो अमर हो जाएंगे, अब क्या करोगे आप। तो भगवान, अच्छा इसमें एक और सिद्धांत हमें इसमें पता लगता है कि चाहे आप कितनी भी कमाई कर लो, हाँ, उस कमाई, सोचो कि ये मैं कमाई कर रही हूँ, मैं अपने बर्थडे पर इवनिंग में डिनर खाने जाऊंगी, ठीक है, आपने सारी कमाई सेविंग करके रखी है कि मैं 18 जनवरी को मैं शाम को डिनर खाने जाऊंगी, सारी कमाई आपने रखी है। उसके बाद 18 जनवरी भी आई, आपने अपनी अलमारी से अपनी सेविंग्स भी निकाल ली, गाड़ी में भी बैठ गए, हाँ, रेस्टोरेंट भी चले गए, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, खाना भी आ गया, गुलाब जामुन आपके सामने रखा है, आपने अपनी प्लेट में भी डाल लिया, उसको तोड़ भी लिया और उसको मुंह में भी डाल लिया, हाँ उसको चबा भी लिया, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, समझे। गुलाब, सब कुछ आपने कर लिया, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपके अंदर आप निगल पाओगे, निगल भी लिया तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अगर आपका नाम नहीं लिखा तो उल्टी हो जाएगा आपको, अंदर ही नहीं जाएगा वो आपके। तो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर कृष्णा का सैंक्शन नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी इंडेवर कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हो ही नहीं सकता अगर कृष्णा का सैंक्शन नहीं है। ये मैंने अभी रिसेंटली एक, आई हैड वन एक्सपीरियंस, जिससे थोड़ा सा भगवान ने ऐसे चमकाया कि एक्चुअली अच्छा ऐसा होता है। आई वॉज इन सूरत लास्ट, आई थिंक ट्यूसडे, लास्ट मंडे मैं सूरत में थी। तो तब मेरे को थोड़ा वो हो रहा था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो आई वॉज हैविंग नेजल कंजेशन, एंड दैट कंजेशन वाज सो मच दैट मेरे को पूरी रात में नींद नहीं हो रही थी। तो ऑब्वियसली रात को, एंड दैट वाज अ टाइम ऑफ ब्लैकआउट, ब्लैकआउट हुआ था उसी रात को। और सब इतना वो हो रहा था, वॉर वॉर हो रहा है, वॉर, इवन गुजरात का बॉर्डर भी टच होता है, तो इतना वो हो रहा था कि वॉर का सर्कमस्टेंसेस है। तो कोई कुछ नहीं खुला था, कोई मेडिकोस नहीं खुला हुआ था सूरत में। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो नींद नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नींद नहीं हो रहा था, इतना कंजेशन हो गया था, सो लेटते ही दोनों नोज बंद हो रही थी।
तो मैंने मम्मा को कहा अब ना मैं अब बस हो गया, मैं ना ब्लिंकिट कर रही हूँ, ब्लिंकिट करके अब नेजल ड्रॉप आ जाएगी, बस मैं डालूंगी और नाक खुल जाएगी और मैं सो जाऊंगी। तो बस मेरा एक ही सुई अटकी हुई थी, ब्लिंकिट करना है मुझे, नेजल ड्रॉप आ जाएगी, बस आ जाएगी, मैं डालूंगी और मैं सो जाऊंगी, बस हो जाएगा। तो मैंने ब्लिंकिट किया, समहाउ उसको रास्ता नहीं मिला ब्लिंकिट वाले को, उसको 1 घंटा लग गया, जहाँ 10 मिनट में आता है वो 1 घंटे में को, कोई बात नहीं, बस अभी आ रहा है ना, अभी हो ही जाएगा, बस अभी हो ही जाएगा। तो वो नेजल ड्रॉप लेके आ गया, बस मैं आराम से, मैंने कहा अब आप सब सो जाओ, अब हो गया, बस मैं डालूंगी, मैं अब मैं सो जाऊंगी। जैसे ही मैंने खोला, मैंने कहा बस अब मैं डालूंगी, मैंने देखा कि इट वॉज ऑल लीकेज था उसके अंदर, बहुत गंदा वाला नेजल जस्ट, और नेजल ड्रॉप की जगह नेजल स्प्रे आ गया जिसके अंदर इतना लीकेज था। इसकी 1 घंटा, नेक्स्ट 1 आवर आई ट्राइड कि एक बूंद मेरे नाक में चले जाए। सोचिए, एक बूंद भी मैं इकट्ठा कर करके अपने नाक में नहीं डाल पाई, इतना उसका वो था। फिर मुश्किल से मेरे दिमाग में आइडिया आया, व्हेन उसके बाद भी मैंने अपने नाक में डाला एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेजल स्प्रे, उससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ऐसे लेटी हुई थी और मैंने कुछ इनहेलेशंस की और नाक खुल गई, एंड आई वाज लाइक क्या। तो मेरे को एकदम से ये चमका, ये जो लर्निंग थी कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी इंडेवर कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, बट जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिमिलरली भगवान ने उनको यही बोला कि आपके पास ये उनके पास नेक्टर पॉट चला तो गया, बट तुम वरी मत करो। और देखते ही देखते सेकेंडों में भगवान ने अपना रूप ही बदल दिया, वो बन गए मोहिनी मूर्ति, एक फीमेल बन गए। हाँ, कृष्णा से कृष्णी बन गए, एकदम से अपने आप को चेंज कर दिया उन्होंने, अपना पूरा फॉर्म चेंज कर दिया, अपना रूप ही चेंज कर दिया। इतनी ऐसी मोहिनी मूर्ति बन गए कि लक्ष्मी जी भी देखती रह गई हैं, ये कौन आ गया। हाँ, उनके बगल में खड़ी थी वो भी देखती रह गई कि ये क्या हो गया एकदम से। फिर भगवान बन गए मोहिनी, मोहिनी अवतार भगवान ने ग्रहण किया। तो वो मोहिनी रूप लेकर भगवान गए डीमंस के पास। जैसे ही डीमंस ने देखा मोहिनी मूर्ति को तो बोलते, अरे हम अपने लिक्विड नेक्टर का क्या देख करें, अब ये तो सॉलिड नेक्टर चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। हाँ, पानी वाले अमृत का क्या करें, अब तो ये सॉलिड अमृत हमारे पास चलता चलता आ रहा है। तो जब भगवान आए, भगवान है वो तो ऑल अट्रैक्टिव है ही, और जब ऐसा रूप ग्रहण करेंगे मोहित करने वाला, भगवान की माया शक्ति है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ऐसी प्रकृति है भगवान की कि वो किसी को भी विमूढ़ कर देती है। और राक्षस जो ऑलरेडी विमूढ़ हैं उनको विमूढ़ होने में तो कोई टाइम लगेगा नहीं। तो ऐसे भगवान जब आए, तो अब सब देवता कहते सॉरी सॉरी मैडम, हमारा ना थोड़ा इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था, थोड़ा लड़ाई हो गया था कि कौन पहले अमृत पिएगा। सबको लग रहा था कि उसके बाल सफेद है, वो ज्यादा सीनियर है, तो वो ज्यादा पहले पिए। तो एक काम कीजिए, हम ये आपको ही सौंपते हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन पहले अमृत पिएगा कौन बाद में। भगवान कहते हैं कि अच्छा, आपको मुझ पे इतना भरोसा है। तो डीमंस कहते, भरोसे की क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बोलिए ही मत, आपको जो करना है आप कीजिए, अमृत का आपको फेंकना है आप फेंक दीजिए, आपको आपके हवाले है, अब आपको देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, हमें तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इतना भरोसा आपको कैसे है मुझ पर। एक क्या वर्ड वो था, एक एक वर्ड इसमें एक भगवान खुद यूज करते हैं, स्वविचारिणी, है ना, स्वविचारिणी। जो आई मतलब स्वविचारिणी मतलब कि एक कुंवारी स्त्री ऐसे ही घूम रही है जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई ऐसी घूम रही है, आपको उस पर इतना विश्वास कैसे है। बोलते कि ओ हो मैडम, अपने मुंह से कोई ऐसे बोले तो सब मान लेना चाहिए कि वो सती स्त्री नंबर 1 है। अपने मुंह से तो कोई ऐसी स्वविचारिणी ऐसे शब्द तो बोलती ही नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो तो ये प्रूफ है कि आप सती नंबर 1 हो। अब आप जो करना है आप कीजिए, आपको आपको जैसा मन है आप वैसा कीजिए इस अमृत का। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है।
चलो बोलते कि इसमें ना जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना, वो नीचे बॉटल में बैठा हुआ है। तो आपके ये जो भाई बंधु है ना, डी डी डेमिगॉड्स, ये ना रो रहे हैं, इनको ना जल्दी एक एक बूंद दे के आ जाती हूँ, फिर आपको नीचे का माल जो है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत, वो पिलाऊंगी। सब कहते ठीक है मैडम, आपको जो करना है आप कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए। तो मोहिनी मूर्ति उनके सामने से वो नेक्टर पॉट डेमिगॉड्स के लेके गई और ग्लास भर भर के पिलाया। सारे देवताओं को ग्लास भर भर के भगवान ने अमृत पिलाया। वहां पे एक डीमन था, उसका नाम था राहु। राहु ने सोचा कि भाई ये तो ना गलत विश्वास कर लिया, और अब ना ये सारा अमृत पिला देंगे, और सारा अमृत ये पिला देगी, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, ये राक्षस लोग देखते रह जाएंगे, ये पागल है, इनको कुछ नहीं पता कि ये छल हो रहा है। और ना, तो क्या किया राहु ने ना, तुरंत वो गया, कहाँ गया, अहमदाबाद की फेमस मार्केट कौन सी है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। वो अहमदाबाद की सबसे फेमस मार्केट में गया, और वहां से फटाफट जनेऊ लाकर, धोती कुर्ता तिलक पहनकर रेडी हो गया। वो डेमीगॉड बन गया एक, हाँ। और डेमीगॉड की पार्टी के बीच में जाके बैठ गया। उसके लेफ्ट राइट में थे लाइट, सूर्य और चंद्रमा। उसके लेफ्ट पे थे सूर्य, राइट पे चंद्रमा बैठे हुए थे। तो उन्होंने देख लिया, भाई ये तो कोई डुप्लीकेट इंसान बैठा हुआ है बीच में। हाँ, तो सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, बट सूर्य चंद्रमा ने, राहु ने सूर्य चंद्रमा को कर, ए खबरदार, खबरदार, अगर आपने मेरी आइडेंटिटी बताई तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस डर की वजह से सूर्य और चंद्रमा ने कुछ नहीं बोल रहे थे। तो भगवान ने आया, राहु को भी ग्लास में अमृत दे दिया। हाँ, ग्लास में राहु को अमृत दे दिया। राहु ने उसको मुंह में भी लगा लिया था, मुंह पर भी अमृत लगा लिया था, उस अमृत को पी भी लिया था राहु ने, बट गले से नीचे नहीं उतार पाया। तैसे ही गले में उसके अमृत गले में आया, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया, सर ये डुप्लीकेट माल यहाँ बैठा हुआ है। और वैसे ही जैसे बताया, वैसे ही मोहिनी मूर्ति का कहीं से सुदर्शन आ गया। मोहिनी मूर्ति था, मोहिनी मूर्ति अवतार था भगवान का, बट उसमें से भी सुदर्शन आया और फटाक, राहु का गला काट दिया। तो राहु का सर तो अमर हो गया, बट बॉडी मर गई। तो इसलिए क्या होता है, राहु इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ, इसलिए वो सूर्य और चंद्र पर ग्रहण करता है ना। इसलिए वो सूर्य पर, क्योंकि वो किससे गुस्सा होगा, सूर्य और चंद्र से, जिसने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी। इसलिए ऐसा एक दिन, बट क्योंकि राहु का सिर्फ सर है, इसलिए ग्रहण होता है और सूर्य निकल जाता है, फिर ग्रहण होता है और चंद्र निकल जाते हैं, कि बॉडी तो है नहीं उसकी, वो निगल ही नहीं सकता सूर्य चंद्रमा को, सिर्फ ऐसे वो करता है, ग्रह उस पे ग्रहण लगाता है, और वो सूर्य चंद्रमा निकल जाते हैं। तो ये भगवान ने मोहिनी मूर्ति धारण किया। फिर ये बताने के लिए कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल, कि कोई उससे नहीं बच सकता। चाहे वो राक्षस हो या वो डेमीगॉड्स हो। डेमीगॉड्स भी अल्योर्ड ही होते हैं, अल्योर्ड माने कि मोहित ही होते हैं। डेमीगॉड्स भी, अप्सराओं ने ये ना वो भी अल्योर्ड ही होते हैं, राक्षस भी अल्योर्ड ही होते हैं, ब्रह्मा भी सरस्वती के प्रति अल्योर हो गए थे, एंड इवन शिव जी। तो इसमें बताते हैं कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि फिर सबने बताया जब शिव जी को कि ऐसे ऐसे हो गया था। फिर जब डेमीगॉड सारा नेक्टर पी गए थे, फिर देवासुर संग्राम हुआ था। जब शिव जी तक ये सारी खबर पहुंची, तो शिव जी को बताया गया कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो सबने बोला, आप रहने दो, रहने दो आप, मोहिनी मूर्ति ना देखने अच्छा है, वो रूप तो अच्छा है, बट आप रहने दो। हाँ ना। मैंने कहा, क्यों रहने दूं, मैंने तो कभी देखा नहीं रूप, मुझे तो देखना है भगवान का ऐसा रूप, प्लीज मुझे तो देखना है। तो शिव जी और पार्वती जी क्षीर सागर गए, वहां पे भगवान को प्रार्थना करी, भगवान एक बार आपका वो रूप दिखा दो, मैंने आपका ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, प्लीज एक बार। भगवान आए, भगवान ने कहा, मैं बता रहा हूँ आपको, अब रहने दो, अब रहने दो आप।
उन्होंने कहा नहीं, एक बार मुझे दिखा दो, एक बार मुझे दिखा दो। तो भगवान फिर तुरंत अपना मोहिनी रूप धारण किया। एंड देन शिव जी वॉज ऑल्सो allured. Obviously Krishna is all attractive, who will not get attracted to the all attractive? So फिर बेसिकली शिव जी इज परम वैष्णव, बट वो ओनली ये प्रूव कर रहे थे कि कैसे कृष्ण की माया के सामने कोई नहीं टिक सकता, केवल कृष्ण के अलावा। क्योंकि कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जहाँ सूर्य है वहां पे अंधकार रह सकता है? नहीं नहीं नहीं। सूर्य तो जैसे ही राइज होना स्टार्ट होता है, अंधकार दूर दूर तक भाग जाता है ना। तो जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार, है ना। और लेकिन इसमें एक बात और आती है कि हरिदास ठाकुर ने माया को भी भक्त बना दिया था। जब हरिदास ठाकुर के पास वैश्य आई थी, तो उसको भी हरिदासी बना दिया था, है ना। उनको भी भक्त बना दिया था, अपना शिष्य बना लिया था। तो ये हरि और हरि भक्तों की पावर होती है। ऑल्दो शिवजी इज ऑल्सो परम वैष्णव, बट वो बस यही दिखाना हमें चाहते थे, अपनी शिवाइट्स को यही दिखाना चाहते थे कि मुझे पूजा मत करो इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। अगर मुझे पूजा करनी है तो आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट इंडिपेंडेंट भगवान। तो यही उन्होंने हमें ये मैसेज दिया, हमें सिखाया। तो यही सब अवतार जो भगवान के होते हैं, हमें समझना चाहिए कि माया के अधीन होकर नहीं आते भगवान। भगवान इज ऑलवेज अधीश्वर, जो माया को अधीन करते हैं, माया के अधीन नहीं होते, माया को अधीन करते हैं, है ना। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड, दिस इज कृष्णा। तो उन्होंने ये अवतार ग्रहण किया था। तो अभी हमने समुद्र मंथन में तीन अवतार भगवान के देखे, कूर्मा, सहस्त्रबाहु और मोहिनी मूर्ति। ठीक है। नरसिंह देव के बारे में आप सबने सुना होगा ऑलरेडी, बहुत भूरी भूरी सुना होगा। अभी नरसिंह चतुर्दशी भी गई है, तो अभी हम नरसिंह देव के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे अवतार के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। दैट इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, मत्स्य अवतार। ठीक है, फिश इनकारनेशन। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माता जी आप मुझे होस्ट बना सकते हैं, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। भागवतम, भागवत यस माता जी। भागवतम केंटो 8 चैप्टर 24 से हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य अवतार के बारे में। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो बिफोर स्टार्टिंग, जैसे हमें पता है कि भगवान इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो किन किन कारणों से आते हैं, कोई मुझे बता सकता है? भगवान के क्या क्या कारण होते हैं कि जब वो भौतिक जगत में आते हैं? तो वाई ही डिसेंड्स, वाई ही अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड? हम्म। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं एक, और डीमंस जैसे होते हैं उनको मारने के लिए आते हैं, अपने डिवोटीज को सेव करने के लिए आते हैं। यस, वेरी नाइस माता जी। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृति नाम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, युग युग पर भगवान आते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि भगवान के ना, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई विल कंटिन्यू, जहाँ पे रुक जाएगा हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो भगवान के ना दो टाइप के एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्व स्व अंश, स्वांश, स्वांश अवतार बोलते हैं उसको। ठीक है, स्वांश, स्वांश। और एक होता है विभिन्नांश। ठीक है, ये दोनों स्वांश, स्व अंश, उनके स्व अंश, खुद के अंश, पर्सनल अंश, पर्सनल एक्सपेंशंस। और एक होता है विभिन्न अंश। विभिन्न अंश का मतलब होता है कि उनके उन वो ही हैं, उनके ही अंश हैं, बट उनसे विभिन्न है। अचिंत्य भेद भेद, वही है, उनके ही अंश हैं, बट विभिन्न है। माने कि क्वांटिटी वाइज तो डिफरेंट है और क्वालिटी वाइज सेम है। भगवान है बहुत बृहद, है ना, विभू। और जो जीवात्मा है वो है अणु। ठीक है, भगवान है बड़े, बृहद, और जीवात्मा से चुंटू, चुंटू
छुटकू सी है एकदम, बहुत छोटी सी, एकदम छोटी सी, बट क्वालिटी वाइज सेम है। सत चित आनंद जीवात्मा भी है, सत चित आनंद परमात्मा भी है। तो इसलिए उसको बोलते हैं विभिन्न अंश। विभिन्न है बट अंश ही है। बट दूसरा होता है स्व अंश, मतलब वो भगवान के ही हैं, उनके ही पर्सनल अंतरंगा शक्ति के ही हैं। हम लोग तो क्या है भगवान की, कौन सी शक्ति है? हाँ गीता माता जी। यस, तटस्थ शक्ति है। और ये स्वांश जो होते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति होते हैं। सो एज स्टेटेड इन द भगवत गीता, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतिनाम, जो भगवान है वो क्यों अपीयर होते हैं? साधुओं की प्रोटेक्शन करने के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिसक्रिएंट्स, असुरों का विनाश करने